हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RNM एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के रेफरेंस में बनाया गया है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस थ्री मटेरियल्स। वन एक है टिम्बर, दूसरा है एब्रेसिव मटेरियल्स एंड तीसरा है सिलिका। तो आज हम बात करने वाले तीन मटेरियल पर, टिम्बर, एब्रेसिव मटेरियल्स एंड सिलिका, क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ यूज़ होता है। वो अगर आप आंसर सही लिखेंगे तो आप फुल मार्क्स पाएंगे। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप मेरे वीडियो की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके आधार पर आप अपनी क्लास नोट भी बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर मेरी पढ़ाने की स्टाइल आपको सही लगती है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं मटेरियल के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम जो पहला मटेरियल की बात करने वाले हैं वो है टिम्बर। तो टिम्बर के बारे में हम इतना लिख सकते हैं, आप ये जो नोट है उसका स्क्रीनशॉट लेके आपकी एग्जामिनेशन में ये आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले टिम्बर की। टिम्बर क्या है? टिम्बर इज एन ऑर्गेनिक इंजीनियरिंग मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज से जो मिलता है उसको हम टिम्बर कहते हैं, वुड, लकड़ी। तो इट हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबल है। वर्केबिलिटी, उस पर अच्छी तरह से हम काम भी कर सकते हैं, जैसा शेप बनाना चाहिए वैसा शेप हम दे सकते हैं। एंड इट्स नेचुरल स्ट्रेंथ, उसकी इनहरेंट जो स्ट्रेंथ है, नेचुरल स्ट्रेंथ, उसकी वजह से टिम्बर का यूज बहुत होता है। प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, इट इज लाइट वेट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। लकड़ी या वुड को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वेट में कंपेयर टू दी अदर मेटल्स इट इज लेस वेट। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, जितना वेट है उसके सापेक्ष में उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जिसको कहते हैं वो उसका अच्छा है। गुड इलास्टिसिटी, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है। एंड शॉक एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, शॉक एब्सॉर्बर की तरह अच्छा काम करता है। तो वाइब्रेशंस कम मिलते हैं, शॉक एब्सॉर्ब हो जाता है टिम्बर में, तो एक अच्छी प्रॉपर्टी है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जनरली टिम्बर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट का भी कंडक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन नहीं होता है। तो इंसुलेशन में बहुत अच्छी तरह से इसका यूज होता है जहां वो कंडक्शन नहीं होता है। एस्थेटिक अपीयरेंस, उसका एस्थेटिक लुक बहुत अच्छा लगता है और इसकी वजह से रेसिडेंशियल पर्पस से बहुत ज्यादा यूज है। बायोडिग्रेडेबल, वुड है, ट्रीज है, वो बायोडिग्रेडेबल है, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल भी है, इको फ्रेंडली है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। कैन एब्सॉर्ब मॉइस्चर, एक ये प्रॉपर्टी है कि टिम्बर में मॉइस्चर एब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी बहुत हाई है, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रॉन टू डिके एंड टर्माइट अटैक, उस पर टर्माइट का अटैक हैवी होता है। अगर हमने टिम्बर को विदाउट टर्माइट ट्रीटमेंट यूज किया है तो टर्माइट अटैक की वजह से उसका डिस्ट्रक्शन जल्दी होता है। सो वी शुड यूज टिम्बर विथ सम टर्माइट ट्रीटमेंट। ये टिम्बर की प्रॉपर्टी है। एप्लीकेशंस कहाँ है? हम जानते हैं डे टू डे लाइफ में कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, लाइक फॉर मैन्युफैक्चरिंग डोर्स, विंडोज, बीम्स, फ्लोरिंग, ये सब जगह टिम्बर यूज होता है। फर्नीचर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, रेलवे स्लीपर्स, रेलवे में स्लीपर्स में वो यूज होता है। स्पोर्टिंग गुड्स, जितने भी स्पोर्ट गुड्स है लाइक बैट्स है, अलग अदर जो गुड्स है वहां भी टिम्बर का यूज है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज होता है, हम जानते हैं। प्लाईवुड, विनियर एंड लेमिनेटेड बोर्ड्स, ये ये एप्लीकेशन के टाइप्स है। प्लाईवुड भी, प्लाईवुड बनाने में या प्लाईवुड की तरह भी यूज होता है, विनियर में यूज होता है, लेमिनेटेड बोर्ड्स में यूज होता है। तो ये टिम्बर का एप्लीकेशन या यूज कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप था। नाउ सेकंड इज अब्रेसिव मटेरियल्स।
एब्रेसिव मटेरियल्स कैसे है? सो एब्रेसिव्स आर हार्ड मटेरियल्स, उसकी हार्डनेस कंपेयर टू अदर मटेरियल्स ज्यादा है। हार्ड मटेरियल्स यूज टू वेयर डाउन, किसी और मेटल को घिसने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए यूज होता है। दूसरी सरफेस है, उसको अगर घिसने के बाद स्मूथ करना है, पॉलिशिंग करना है, तो ये एब्रेसिव मटेरियल्स यूज होता है। तो प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर एक्सट्रीमली हार्ड, दूसरे मेटल के सापेक्ष में उसकी हार्डनेस ज्यादा है। हाई वेयर एंड टीयर रेजिस्टेंस, वियर एंड टीयर जो होता है वो उसका बहुत कम है, मीन्स हाई वेयर एंड टीयर रेजिस्टेंस है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। एबिलिटी टू रिटेन कटिंग एजिस, जो कट एजिस है उसको रिटेन कर सकता है। एंड हाई थर्मल स्टेबिलिटी, टेम्परेचर का इफेक्ट भी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। सो थर्मल स्टेबिलिटी भी इसकी अच्छी है। ये एब्रेसिव मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात है। कॉमन टाइप्स क्या है? अगर नेचुरल एब्रेसिव मटेरियल की बात करें तो डायमंड इज द मेन सोर्स, एमरी है, क्वार्ट्ज है, कोरंडम है। सिंथेटिक जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो है कार्बोरंडम, SiC, एल्यूमिना, बोरॉन कार्बाइड। तो ये आप लिख सकते हैं कॉमन टाइप्स में। और एप्लीकेशंस कहाँ है? जितने भी ग्राइंडिंग व्हील्स है वहां हम एब्रेसिव मटेरियल्स यूज करते हैं। कटिंग टूल्स है जो दूसरे मटेरियल को काटते हैं, वहां भी एब्रेसिव मटेरियल यूज होता है। सैंड पेपर, हमें पता है अलग अलग ग्रेड के सैंड पेपर्स मिलते हैं। पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मेटल्स, वहां भी इसका यूज है। शार्पनिंग टूल्स, टूल्स को शार्प करने के लिए, अगर उसकी एज खराब हो जाती है तो फिर उसको शार्पन करने के लिए भी एब्रेसिव मटेरियल यूज होता है। सरफेस प्रिपरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में जो फाइनल सरफेस को टच देना है वहां भी एब्रेसिव मटेरियल्स यूज होते हैं। तो ये सेकंड टाइप था। और लास्ट आज की वीडियो के लिए है वो है थर्ड है सिलिका, जिसको हम SiO2 कहते हैं। तो सिलिका क्या है? सिलिका इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कॉमनली फाउंड इन सैंड, क्वार्ट्ज एंड सैंडस्टोन। प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज वेरी हार्ड एंड केमिकली स्टेबल, इसकी हार्डनेस भी ज्यादा है। केमिकली स्टेबल है तो केमिकल रिएक्शन की इफेक्ट नहीं होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो टेम्परेचर की कुछ भी इफेक्ट नहीं होती है। 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मेल्ट नहीं होता है। गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह इसका ज्यादा यूज है। हाई थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस भी अच्छा है। एंड केमिकली इनर्ट, केमिकल रिएक्शन की कोई इफेक्ट नहीं होती है, वो ऑलरेडी हमने देखा। केमिकली इट इज स्टेबल। तो एप्लीकेशंस कहाँ है? मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास, ग्लास इंडस्ट्रीज में इसका यूज है। मैन्युफैक्चर, टू प्रिपेयर और टू मैन्युफैक्चर द ग्लास। प्रोडक्शन ऑफ सिरेमिक्स एंड रिफ्रैक्टरीज, रिफ्रैक्टरीज जितने भी मटेरियल है फर्नेस में जहां यूज होता है, सिरेमिक्स है वहां इसका यूज है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसका अच्छा यूज है, सिलिकॉन चिप्स में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक सीमेंट एंड कंक्रीट में इसका यूज है। एंड फाउंड्री, मोल्ड एंड कोर्स, फाउंड्री इंडस्ट्रीज में मोल्ड बनाने के लिए, कोर्स बनाने में इसका यूज है। तो ये तीन हमने अलग अलग टाइप के मटेरियल देखे, टिम्बर, एब्रेसिव मटेरियल एंड सिलिका। और भी मटेरियल है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।